खबर सर, बारिश बहुत हो रही है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली नोएडा में बारिश, यूएन में बेइज्जती, यही तो दो माहौल चल रहा है सर। यहाँ पानी बरस रहा है, वहां पे बेइज्जती बरस रही है। लाजूतम लाजूतम लाजूतम। एक होता है ना सर कि कुछ लोग होते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं रिश्ते बनाने, हम जा रहे हैं यहाँ पे यूएन में जा रहे हैं तो अपनी बात रखेंगे। पाकिस्तान का फिक्स एजेंडा है, हम जा रहे हैं बेइज्जती करवाने। बेइज्जती नहीं, बेइज्जती करवाने। बेइज्जती करवाने, बेइज्जती करवाने। हाँ, हक से मांगेंगे बेइज्जती। हाँ। भीख और बेइज्जती दोनों हक से मांगता है। क्या हुआ, लेटेस्ट क्या खबर है प्रोड्यूसर? यूएनएससी में उन्होंने एक पास करवाया सर, रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है, उसका नाम है स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। नाम ही पढ़ के सर मुझे लग रहा है कि सर भारत के सामने कटोरा फैलाया है कि मालिक कुछ तो दे दो मालिक। पानी दे दो। भारत, फिर से बोलना। पानी दे दो। लग रहा है ना गंदा ये तुम्हारे 2.5 नंबर में है। चश्मे वाला भिखारी कोट पैंट वाला दिखते हैं तो नहीं, चश्मे वाला भिखारी आपको चश्मे वाला लग रहा है। हाँ, बताओ, टेल मी प्रोड्यूसर। सर ये हुआ, भारत ने फिर रगड़ा है सर वहाँ पे, कहा कि था आईएमएफ के भिखारियों। कुछ ऐसा बोला है ना भारत ने, आईएमएफ के परपेचुअल भिखारी। अच्छा एक बात बताओ प्रोड्यूसर, कितनी बार भीख मांग चुके हैं ये लोग आईएमएफ से? 27-28 बार। मैं तुम्हें गारंटी दे दूं आज 2035 तक ये 50 बार ये हाफ सेंचुरी मार देंगे। अगले 10 साल में ये हाफ सेंचुरी मार देंगे, मैं बता रहा हूँ। कटोरा उठाएंगे, फिर कटोरा उठाएंगे उसके बाद। और उस समय भी ये तय करा हुआ शाहिद अफरीदी कहीं पड़ा होगा, बुड्ढा उसके अंदर, क्या नाम कहते हैं, अलमारी के अंदर ना, नेप्थलीन बॉल में फोल्ड करके शाहिद अफरीदी को झाड़ के जरा धूप देंगे और फिर बोलना, खड़ा हो जा, बोलना कि पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन टेक्नोलॉजी। खड़ा हो जा बेटा, 10% अहेड, 50% अहेड। यार क्या अजीब से लोग हैं यार ये, मतलब एक्चुअली एक बात बताओ, और ये तो उनका प्रधानमंत्री भी बोल चुका है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और लोग कहते हैं कि मांगने आया है, बट इट इज अमेजिंग यार, इट इज अमेजिंग। मतलब पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत कैसे होती है कुछ भी चीज बोलने की। अगर कोई और होता ना पाकिस्तान की जगह, भाई साहब वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता शर्म के मारे। वो कहता नहीं यार, ये जिसने 28 बार भीख मांगी है आईएमएफ से, और ये तो आईएमएफ से भीख मांगी है, आईएमएफ है सर, ये सिर्फ आईएमएफ है। वर्ल्ड बैंक के डेटा निकालो, और हम लोग एक काम करते हैं यार, रिसर्च करवाओ जरा, अंश से बोलो कि किस किस साल में पाकिस्तान ने कौन कौन से देश से और कौन कौन से इदारे से भीख मांगी है, जरा उसके ऊपर भी एक डिस्कशन होना चाहिए प्रोड्यूसर, क्योंकि ना ये तो सिर्फ 27-28 बार लीजिए अब सर, गूगल पे अवेलेबल है डाटा, ये बहुत रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा डीप भी नहीं जाना है। पाकिस्तान ऐसे ही जलील कीजिएगा। चश्मा पहन के आज प्रोड्यूसर सर्च कर रहा है गूगल पे, देखो पता नहीं क्या ही निकाल देगा। वर्ल्ड बैंक से कितनी बार मांगा है? वर्ल्ड बैंक, हाँ ये लीजिए, वर्ल्ड बैंक से लिया है भाइयों ने, कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा, फोन कर रहा, ज्यादा मांग लिया। नहीं था सर, इंटरनेट मेरा वो हो जा रहा था सर। एस्टिमेट रेंजिंग फ्रॉम 20 to 25 फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, 20 से 25। गूगल भी कह रहा है कि वही ले लीजिए, हम भी श्योर नहीं हो पा रहे। मतलब अगर टोटल मिलाओ, अगर 25 भी मान लो, 27 तो 50 तो हो गया। 50 बार भीख पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू गूगल, हमने अभी कोई रिसर्च नहीं करी, सिर्फ गूगल पे देखा है, 50 बार पाकिस्तान सिर्फ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मिला के भीख मांग चुका है। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं उतरा है बैटिंग करने के लिए, अभी चाइना नहीं उतरा है बैटिंग करने के लिए, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े सेठ हैं, ये तो उतरे नहीं मैदान में। मैं बता रहा हूं, भाइयों ने सेंचुरी मार चुके होंगे अभी तक। मैं आपसे आईएमएफ की सेंचुरी की बात कर रहा था 2035 तक। अगर सबका देखो कि किस किस से इन्होंने मांगा है, भाइयों ने सेंचुरी मारी होगी पक्का। पाकिस्तानियों ने, इतने बड़े बेकारी हैं ये लाहौरी। सर कि आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। मैडम, पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम मीडिएशन चाहते हैं, हम जुडिशियल प्रोसेसेस को वैल्यू देना चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये आईएमएफ से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है।
तो इसाक डार साहब आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीजन ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप भी इंडियन टीवी पे जाते रहे हैं, मैं भी जाया करती थी, तो उधर यही बात होती थी, हमारे पैनलिस्ट आके कह देते थे कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर है, गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहा गया। तो मेरे ख्याल है अब भारत जो है वो इस चीज में अब तैयार नहीं है कि जब तक आप इस चीज को नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारी साइड से कोई जा रहा है और कश्मीर में जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो वो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी उनकी साइड की सिक्योरिटी के लोगों की बनती है कि उन्हें रोका जाए। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि अब वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। या तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है, तो या तो वो पहले हैंडओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही दें ना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। चाइना से बात करना चाहता है, बेशक उन्होंने उनकी जमीन हथिया ली है, लेकिन हमसे नहीं बात करना चाहता। वैसे हमसे क्यों, चाइना से क्यों करना चाहता है? बेशक वो उनकी जमीन भी ले गए हैं और इस पे आपको नहीं लगता कि चाइना से भी फिर ना करें बात? सर चाइना की तरफ से कभी टेररिज्म नहीं हुई ना, जमीन पे अगर उन्होंने कोई कब्जा किया है अगर चाइना ने, तो वो दोनों आपस में लड़के वो बार बार इधर से उधर होती रहती है, जो न्यूज आती रहती है, वो कहते हैं जी कब्जा कर लिया, राहुल गांधी कहते हैं जी जमीन पे कब्जा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर फिर दोबारा से कुछ और खबर आने लगती है कि जी ये वापस ले लिया। अब उस चीज में मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज नहीं है कि इन्होंने कौन सी जमीन ले ली और कब वापस कर दी, क्योंकि ये इनका चलता रहता है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि चाइना की तरफ से कोई टेररिज्म हुई हो या चाइना के ऊपर भारत ने ये इल्जाम लगाया हो कि जी इन्होंने मुंबई अटैक कर दिया या उसी जैसा कोई और अटैक हो गया या उनके लोग मारे गए हैं या कश्मीर में चाइना ने कुछ किया है। वो जो जमीन का झगड़ा चलता रहता है वो तो ऐसे ही सर जैसे हमारा और अफगानिस्तान का भी चलता रहता है। वो कहते हैं जी हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, ये केपीके भी हमारा है, तो बैठें, मीडिएशन करें, डायलॉग करें, जुडिशियल रास्ते इख्तियार करें। वो कहते हैं नहीं तुम आईएमएफ से भीख मांगते हो। सर आईएमएफ से भीख, आईएमएफ की भीख कहाँ आ गई? जब हाँ मैं नहीं सर वो नहीं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं सर, साथ के साथ ही मिस्टर जिन्ना ने भी पैसे मांग लिए थे सर, हम सबसे पैसे मांगते हैं सर। उसमें मुझे नहीं पता भारत को इतना बुरा, असल में हमने भारत से नहीं मांगे, किसी वक्त मोदी जी से पैसे मांग के देखते हैं। मैडम एक बात बताएं, भारत जो है आईएमएफ से पैसे मांगना क्या भीख है? सर बार बार मांगना भीख है सर, एक बार, दो बार, चार बार, 26-27 बार जाएंगे तो सर वो लोन जो है ना वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। लोन देखें, लोन है, भीख थोड़ी है। आए मोहब्बत करें, ये हम कह रहे हैं बस। सर आप वहाँ खालिस्तान के लोग जो कनाडा में और कहाँ उनको सपोर्ट करेंगे आपके, जब आपके टीवी पे अभी जिस वक्त ये लड़ाई चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, आपने वहां से पुन्नू क्या नाम है उसको जी जियो टीवी पे आपके सबसे बड़े न्यूज चैनल पे बिठाकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं सलीम साफी साहब। तो आप इस तरह के टेररिस्ट जो है वो टीवी पे बिठाएंगे जो भारत में कहते हैं, कभी कहते हैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, कभी कहता है एयरलाइन को अटैक कर दूंगा, और इस किस्म की बातें करते हैं। आप वहां पे जाके खालिस्तान वालों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि भारत जो है वो बलूचिस्तान का नाम ना ले। तो ये तो सर ऐसे तो नहीं होता ना। अब कि आप कुछ करेंगे तो जवाब में वहां से भी वही होगा। अगर आप खालिस्तान करना छोड़ दें तो हो सकता है वो भी
बलूचिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। और आपने देखा है कभी दुनिया में कहीं देखा है कि किसी टेररिस्ट का टीवी इंटरव्यू होता हो? ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आपने पन्नू को बिठाया, आपने सबसे मेन जो न्यूज चैनल है उसके ऊपर उसका इंटरव्यू लिया, आपने एहसान का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया गया, आपके सैयद सलाउद्दीन का टीवी इंटरव्यू हुआ है। मैंने तो दुनिया में नहीं देखा कि किसी टेररिस्ट का इंटरव्यू किया जाता हो जो पाकिस्तान में होता है। सवाल ये नहीं है मैडम, सवाल ये है कि यहाँ से मूव ऑन कैसे करना है। दोनों मुल्क के, जी पाकिस्तान ज्यादा बुरा है, पाकिस्तान का 80% कसूर है, इंडिया का 20%, बकौल आपके चले मान लेते हैं, चले 90-10 कर लें बकौल आपके, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप ज्यादातर पाकिस्तान का वो करती है ना, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कैसे चीजों को बेहतर, बात तो की जानी चाहिए ना मैडम। सर मैं पाकिस्तान को नहीं क्रिटिसाइज करती, मैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट चलाने वाले गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी बात कर रही होती हूँ, उनकी पॉलिसीज की बात कर रही होती हूँ। मैंने कंट्री को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमें कुछ यानी गिव एंड टेक जो है वो होना होगा। मेरा ख्याल है अगर मैं होती तो मैं कहती ये लो हाफिज सईद ले लें, एक मीटिंग कर लेते हैं, हर मीटिंग पे एक यहाँ से उठा के मार देते। अच्छा, सीरियसली हमारे पास इतने हैं कि वो मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, हमारे पास वो अनमोल रतन खत्म नहीं होंगे, इतने हमने बिठा के रखे हुए यहाँ पे। तो वो एक एक दे और उसके बाद एक मीटिंग कर ले, हाफिज सईद दे एक मीटिंग कर ले, मसूद अजहर दे एक मीटिंग कर ले। इतनी लंबी लिस्ट है, आप किसी को गौरव सावंत से पूछिएगा इतनी लंबी लिस्ट बताते हैं। तो वो एक एक देते जाए, बात करते जाए, एक एक देते जाए, बात करते जाए, तो वो होगा ये सर कि हम, मैंने जैसे कहा ना कि मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, टॉपिक खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो दहशतगर्द या जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे हैं वो खत्म नहीं होंगे, उसके बाद भी 4-5 बच जाएंगे। मजे की बात बताऊं मैडम, पूरी दुनिया में ना, वो आज मैं देख रहा हूँ आजकल इंडियन मीडिया के अंदर एक बात की जाती है कि जी वो देखें उधर यूएन में स्वाय तुर्की के कश्मीर का जिक्र किसी ने नहीं किया। कहते हैं ना अक्सर कि जी कोई बंदा कश्मीर का जिक्र नहीं करता, पाकिस्तान अकेला करता है, या तुर्की ने किया है। पाकिस्तान का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जो, जिस तरह इंडिया कहते हैं ना पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, कोई दूसरा मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि जी पाकिस्तान कराता है। सो प्रॉब्लम ये कहेगा सर, क्योंकि वो कराते ही सिर्फ भारत में। या अब वो कह लेते हैं सर, ईरान ने भी कहा है, सर ईरान ने जो अटैक किया था, ईरान यहाँ पे हमें क्यों अटैक किया था, उसने कहा था टेरर आउटफिट से हम उसको अटैक करने हैं। फिर जवाब में पाकिस्तान ने भी वहां अटैक किया। अफगानिस्तान भी यही कहता है, सिर्फ चाइना नहीं कहता, क्योंकि चाइना का और मसला है, उसका इतना पैसा फंसा हुआ है कि वो एक बार टेररिज्म का टी भी बोलेगा ना तो वो तो गया।